So, very good morning, everyone. Today, we are going to discuss about the electric potential due to a single point charge. So, already we have discussed that electric potential is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point. हम सबको पता है कि potential जो होता है work done upon एक test charge होता है, ठीक है? So, whenever we are talking about the electric potential of a single point charge, तो सबसे पहले हम एक क्यू चार्ज लेंगे और फिर ये देखेंगे कि भाई इसकी फील्ड कहाँ तक है। तो हम सबको पता है कि उसकी फील्ड निकालने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज को उसकी तरफ इन्फिनिटी पोजीशन से लाना स्टार्ट करेंगे और व्हेन इट एंटर्स इनटू द फील्ड तो एट दैट पॉइंट इट गेट सम फोर्स ऑफ रिपल्शन फ्रॉम द क्यू चार्ज। तो क्यू इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन द टेस्ट चार्ज। दिस इज द कन्वेंशन, वी ऑल नो दैट फॉर टेस्टिंग द फील्ड। सो यहाँ हमने देखा कि इन्फिनिटी से एक चार्ज को हम क्यू नॉट को लेकर आए एक पी पॉइंट पे, तो वहाँ एक फोर्स लगा दैट इज क्यू नॉट ई और उसने उसको रिपल किया। ये पी पॉइंट जो था एक एक्स डिस्टेंस के लिए था। वैसे ही अगर हम बोलें कि हम थोड़ा सा उसको और पीछे लाएंगे तो एक क्यू पॉइंट क्रिएट होगा और थोड़ा पीछे लाते तो हम उसको बी पॉइंट कहते हैं। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे पी से क्यू की तरफ जब आए तो उसको डिस्टेंस हम डी एक्स बोलेंगे, और क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका चार्ज आप मूव कर रहे हो क्यू नॉट को, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है डी एक्स में और फोर्स में वो बनेगा 180 डिग्री का, क्योंकि बोथ आर इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस टू कैलकुलेट द वर्क डन। मैंने क्यों बोला वर्क डन? बिकॉज हम सबको पता है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है दैट इज वर्क डन अपॉन द टेस्ट चार्ज। तो सबसे पहले हम वर्क डन निकालेंगे, फिर वहाँ से डिवाइड कर देंगे उसको टेस्ट चार्ज से, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। तो हमने ये देखा कि सर वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा यहाँ पे जो लगा था टेस्ट चार्ज पे वो लगा था क्यू नॉट ई। फिर हमने देखा कि दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री था, तो ये माइनस में आ गया। ठीक है। नाउ व्हाट, हमारे पास वर्क डन का जो फॉर्मूला है दैट इज, हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होती है के क्यू वन क्यू टू बाई एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया और क्यू वन क्यू टू की जगह क्यू क्यू नॉट ले लिया ऑन एक्स स्क्वायर दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट पी, और विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन पोजिशन दैट इज डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम उसको ले लेंगे, है ना? वो तो दिया भाई है। फिर हमने यहाँ देखा कि सर अब इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने जब उसको इंटीग्रेट किया तो वर्क डन किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हम निकालना चाहते हैं, इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक। तो हमने यहाँ देखा कि इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक जो है वर्क डन निकालना है, तो उसका डिस्टेंस क्या है, वो इन्फिनिटी से आर है। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट करा तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी आर रीचिंग द वैल्यू। कितनी वैल्यू आ रही है भाई हमारी, आपके सामने है, दैट इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि मैंने क्यू नॉट को वर्क डन के डिवाइड में भेज दिया, क्योंकि उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द यूनिट इज वोल्ट। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला व्हाट वी आर सेविंग ओवर हेयर, हमारे यहाँ पे तीन चीज़ों को और ध्यान में देखा जाता है कि सर यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एप्सिलन आर की मैं बात करूँ तो एप्सिलन आर की वैल्यू यहाँ पे एयर माना गया है इसलिए 1 है, अदरवाइज 4 पाई एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर यूज़ किया जाता है एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन के लिए। तो एप्सिलॉन आर डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस कि वाटर है तो उसकी वैल्यू 80 रहेगी, मेटल है तो इन्फिनिटी रहेगी। सो दीज आर द terms that is basically present in the electrostats, you can watch over there, ठीक है? So thank you so much for watching and please subscribe my channel so that I'll upload each topic of physics for you guys. Thank you so much.